असम पुलिस जो हादसा और घटना हुई थी उसमें एफआईआर दर्ज की है, आखिरकार क्या है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जीपी सिंह, डीजीपी स्पेशल और लॉ एंड ऑर्डर हैं। ये बताइए कि इस समय क्या स्थिति है, एफआईआर दर्ज की है, उसके क्या सारे मायने हैं? 26 तारीख को यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक आसाम पुलिस को रिक्वेजिशन दिया था कि जो इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट है कछार डिस्ट्रिक्ट का आसाम का, उसमें कुछ इंक्रोचमेंट हुआ है मिज़ोरम की तरफ से। तो उसमें फॉरेस्ट की एक टीम गई थी, उस फॉरेस्ट की टीम के साथ यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और डीएफओ गए थे। उनके प्रोटेक्शन के लिए एक आसाम पुलिस की टीम साथ गई थी, चूँकि उस समय पर यहाँ पर एक आईजी भी कैंप कर रहे थे कछार में, आईजी साहब भी साथ गए थे। जब वो टीम एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंची तो उसमें काफ़ी वहाँ पे इस एनक्रोचमेंट को लेके चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद मिज़ोरम पुलिस ने ये माना कि वहाँ पे एनक्रोचमेंट हुआ है और वो उस कैंप को वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। ये चर्चा होने के बाद वहाँ से मिज़ोरम पुलिस विड्रॉ हो गई, लेकिन उनके एसपी बैठे रहे। कुछ समय बाद एसपी साहब को एक फ़ोन आया, उस फ़ोन के बाद वो वहाँ से क्वाइटली चले गए और उनके जाने के आधा पौन मिनट के बाद उस जगह पर जहाँ पर कि एक आईजी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीआईजी, डीएफओ सब बैठे थे आसाम पुलिस के साथ, वहाँ पे धारासार एलएमजी का फायरिंग शुरू हो गया। ये फायरिंग लगभग 25 से 30 मिनट चला। इस फायरिंग में हमारे एसपी को सीरियस इंजरी हुई है, उनकी हिप बोन फ्रैक्चर नहीं लगभग समाप्त हो गई है, उनके पीएसओ की डेथ हो गई और उसमें फायरिंग में 6 पुलिस वालों की मृत्यु हुई। 46 पुलिस वाले इसमें इंजर्ड हुए, क्योंकि वो एक छोटा सा जगह थी जहाँ पे कि पुलिस वाले थे और मिज़ोरम पुलिस ने ऊपर लोकेशन हिल्स पे ली हुई थी, रिजेस पे, इसलिए उनके आर्क ऑफ फायर में ये आ गए और इनके पास बचने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि ऊपर से हैवी कैलिबर वेपन का फायर था। इसके ऊपर हमने एक एफआईआर रजिस्टर की है। उस एफआईआर में हमने जो वहाँ पुलिस वाले थे, जो मजिस्ट्रेट थे, क्योंकि वहाँ की जो गतिविधियाँ थीं या जो घटनाक्रम था उससे ऐसा लगा कि उनके निर्देश पे ये फायरिंग हुई है, तो उनको इसमें हमने नेम्ड एक्यूज़ बनाया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक टीवी में इंटरव्यू माननीय सांसद महोदय का आया था, जिससे कि ऐसा ज्ञात हुआ कि उनको इस फायरिंग के विषय में जानकारी थी। तो उनसे हम पूछताछ करना चाहते हैं कि आप उनको इसकी क्या जानकारी थी, उन्हें ये कैसे पता चला कि आदेश दिया गया कि फायरिंग कितने हद तक करनी है, कितने लोगों को मारना है, कितने लोगों को नहीं मारना है। इस विषय में उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ करने के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई उचित प्रकार से होगी वो की जाएगी। समन्स किसको किसको गए हैं और किस मामले में? यहाँ से हमने एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बॉर्डर मजिस्ट्रेट जो कोलासिब डिस्ट्रिक्ट के हैं मिज़ोरम के, उनको आज हमने समन इशू किए हैं। इसके अलावा हमारी एक टीम सिलचर पुलिस की और उनको सहायता करने के लिए आसाम पुलिस सीआईडी की एक टीम गई है दिल्ली। वो दिल्ली जाकर जो प्रोसीजर है एक माननीय सांसद से पूछताछ करने का और जो भी कानूनी कार्रवाई करने का, वो पूरा प्रोसेस फॉलो कर वो कार्रवाई की जाएगी। मिज़ोरम सरकार की तरफ से क्या कोऑपरेशन मिल रहा है? अभी मिज़ोरम सरकार की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं। जिस तरह से बार बार सवाल उठ रहे हैं कि ये रास्ता है और सरकार की ओर से, खासतौर से असम सरकार की ओर से, आपकी पुलिस ने और सरकार ने ड्रग कार्टेल पे बहुत बड़ा इस समय अभी कुछ दिनों में सफलता हासिल की है, उसकी एवज में क्या संभावना है कुछ ऐसा होने की? जितना हमने केस इन्वेस्टिगेट किए अभी तक ड्रग कार्टल्स के या कैटल स्मगलिंग के या अन्य प्रकार की जो स्मगलिंग एक्टिविटीज़ है, जैसे इस रास्ते में बर्मीज़ सुपारी का स्मगलिंग बहुत है, फर्टिलाइज़र का स्मगलिंग बहुत है, जो यहाँ से सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र है जो मिज़ोरम और मिज़ोरम होते हुए बांग्लादेश जाता है। इसमें हमारे जो इन्वेस्टिगेशन हुए हैं उनमें हमने ये पाया कि मिज़ोरम पुलिस और मिज़ोरम के सिविल सोसाइटी के, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, उनको उसका एक भाग मिलता है। तो हमारे मन में एक आशंका है जो कि फैक्ट बेस्ड है कि अचानक से इतनी जो रिकवरीज़ हुई हैं, सीजर्स हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो जो पैसे का फ़्लो था वो बंद हो गया है।
बंद नहीं भी हुआ है तो बहुत बड़ी संख्या में कम हो गया है। इसकी वजह से हो सकता है कि उस पूरे प्रोसेस से ध्यान हटाने के लिए आसाम पुलिस का, क्योंकि आसाम पुलिस का जो मुहिम चल रहा है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के विरुद्ध, उससे ध्यान हटाने के लिए ये बॉर्डर स्कर्मिश इस समय अचानक किए जाने की हमको आशंका है। इसको ये इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें ज़रूर निकलेगा। अभी इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पर है, जब कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है और आपके यहाँ पर बॉर्डर पर जो गतिविधियाँ बंद हैं? मिज़ोरम सरकार का आरोप है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड में इसको तब्दील किया जा रहा है असम की ओर से। ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड नहीं है, इसमें दो आस्पेक्ट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। एक आस्पेक्ट है कि आसाम की तरफ से लोग जा नहीं रहे हैं क्योंकि एक सुरक्षा का एक अपना इशू है, क्योंकि जब वो पुलिस के ऊपर फायर कर सकते हैं तो आसाम सिविलियंस के ऊपर भी फायर कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया में जिस तरह का वातावरण क्रिएट हुआ है जिसमें लोग धमकी दे रहे हैं, उससे हमें ऐसा लगता है कि आसाम के लोग वहाँ जाएंगे तो उनकी जो सुरक्षा है वो हम निश्चित नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक जनरली आसाम के लोगों को बोला हुआ है कि जब तक ये मामला सेटल ना हो तब तक आप लोग ना जाएं। दूसरा ये है कि यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो अपने आप वहाँ जाने को इस समय इच्छुक नहीं हैं। वो भी बहुत मर्माहत हैं कि इस प्रकार से बिना किसी प्रोवोकेशन के फायरिंग की गई जिसमें कि इतने आसाम पुलिस के लोगों की डेथ हुई। वो मर्माहत हैं और उन्होंने स्व इच्छा से यह डिसाइड किया है कि वो अभी मिज़ोरम के साथ किसी भी प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी नहीं करना चाहते। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आसपास, कितनी बड़ी भूमिका है आसपास के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की इस ड्रग कार्टेल में? देखिए, जितना ड्रग्स आता है, इस ड्रग का प्रोडक्शन देश के बाहर है। देश के बाहर से ये देश में आ इसलिए रहा है क्योंकि कुछ राज्यों में उस प्रकार का स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जा रहा है जैसा लेना चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जब चार्ज लिया तो उन्होंने हमको ये डायरेक्शन दिया कि आपके लिए कुछ ज़ीरो टॉलरेंस एरियाज़ हैं आसाम पुलिस के लिए, उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कैटल स्मगलिंग प्रमुख थे। तो इस पे हमने काफ़ी तेज़ी से इस पे और काफ़ी निरंकुशता से हमने इस पे रोक लगाई है। तो मुझे लगता है कि ये इसका एक फॉल आउट हो सकता है। इसका फॉलो आउट हो सकता है और साथ ही साथ जो गतिविधियां हैं और जो स्थिति है वो अभी भी तनावपूर्ण है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, असम मिजोरम बॉर्डर, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।